गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। 6 नवंबर की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक फेमस पर्सनालिटी को हम डिस्कस करेंगे जिनके नाम पर एक अवार्ड रखा गया है एंड उनके फर्स्ट रेसिपिएंट को भी अवार्ड दिया गया, द आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। द क्वेश्चन ऑफ द डे, इंटीग्रेटेड सहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम देखेंगे। इसके लिए जो फाउंडेशन स्टोन है कहाँ पे रखी गई, किस सेंट्रल स्कीम का यह पार्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। टाइफून कालामेगी के बारे में हम जानेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट यहाँ पे न्यूज़ में रही। एक अदर द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड टीसीवी वैक्सीन है यहाँ पे, और एक ऐसा 8th कंट्री वर्ल्ड का कौन सा बना है जिसने इसे इंट्रोड्यूस करा है। इंडिया इसे हेल्प कर रहा है उन्हें बेचने के लिए। डीआरआई का यहाँ पर मेजर जो ऑपरेशन है अगेन न्यूज़ में रहा मुंबई एयरपोर्ट पर, उसके बारे में हम जानेंगे। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे। एंड इसी के अलावा 17 ग्रह समिट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको ऑनली जीके टुडे की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेंगे। लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो, कल हमने क्या डिस्कस करा था? द डे NRLM इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे लागू इम्प्लीमेंट किया गया। एंड वेयर इज द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहर बीइंग कंडक्टेड? इसे अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। एंड गोगाबिल लेक कहाँ पर यह लोकेटेड है? रामसर साइट का जो स्टेटस है इसे दिया गया, बिहार में यह लोकेटेड है। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन? इसके लिए नेशनल बी बोर्ड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट वन, द लेक सुचितलान रिसेंटली न्यूज ड्यू टू वाटर लेट्यूस इन्वेजिव नेचर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है एल सल्वाडोर में। एंड इंडिया वॉन ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 by defeating which country? And that is South Africa, 52 runs का gap, we all know that. रामदर्श मिश्रा, एंड रिसेंटली इनका निधन हुआ है। किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है? लिटरेचर से यह एसोसिएटेड है। 2025 का जो 4th हाईएस्ट ऑनर है भारत का वो इन्हें मिल चुका है। एंड विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टोबैको यूज? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स। एंड एशियन यूथ गेम्स बहरीन में हुआ था। एंड शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का इनोग्रेशन हमें कहाँ पर देखने को मिला? छत्तीसगढ़ में यह हुआ था। दैट्स ऑल। कल हमने इन क्वेश्चंस को देखा था। नाउ आज के क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है स्टार्ट करते। द फर्स्ट question, who has been named the first recipient of the R.K. Lakshman Award for Excellence? R.K. Lakshman Award for Excellence के लिए जो फर्स्ट रेसिपिएंट है किसे अनाउंस किया गया? प्लीज नोट द नेम इज ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान को ये अवार्ड दिया जाएगा। फर्स्ट रेसिपिएंट यह बन चुकी है आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए। 23 नवंबर को ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा MCA क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ द क्वेश्चन, हु इज द आर.के. लक्ष्मण? आइकॉनिक इंडियन कार्टूनिस्ट हैं जिन्हें जाना जाता है द कॉमन मैन को क्रिएट करने के लिए। द कॉमन मैन कार्टून है यह, जिसे डेली टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पे पब्लिश छापा जाता था। और बेसिकली जो कार्टून सीरीज का नाम आया था यू सेड इट। प्लीज नोट, कार्टून स्ट्रिप जो पब्लिश होता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और ये वर्क शो करता है आर.के. लक्ष्मण का। बेसिकली ये जो कार्टून होता था इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोशल जो भी चल रहा है उसी को एक आम आदमी की नज़र से उस कार्टून में दिखाया जाता था एज अ यू सेड इट। द कॉमन मैन और यू सेड इट बेसिकली इसे क्रिएट करा है आर.के. लक्ष्मण, और इंडिया के आइकॉनिक कार्टूनिस्ट ये रह चुके हैं। इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, जिसमें से इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी इन्हें दिया जा चुका है। कौन सा इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? एंड दैट इज द पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिल चुका है। कब मिला था? 2005 में। 1947 से ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने कार्टून्स को छपवा रहे हैं आर.के. लक्ष्मण यू सेड इट के नाम से। दैट्स ऑल। यहाँ पर आर.के. लक्ष्मण की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हीं की फैमिली ने उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को फॉर्म किया, और आमिर खान को इसके लिए सिलेक्ट किया गया फॉर हिज इम्पैक्टफुल फिल्म जस्ट लाइक लगान, तारे जमीन पर, दंगल। एंड मालगुडी डेज बेसिकली आर.के. लक्ष्मण जी का वर्क है, इसी के लिए उन्हें याद किया जाता है।
पद्म भूषण उन्हें मिल चुका है एंड पद्म विभूषण भी उन्हें यहाँ पर दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर काम है आर के लक्ष्मण जी का, उसके बारे में हम जान लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रोमिनेंट कार्टूनिस्ट थे ये हैं। इनके नाम पर एक कॉमेडी सीरीज को स्टार्ट किया गया था एंड दैट इज आर के लक्ष्मण की दुनिया। 11 से 13 तक यह चला था। इसके अलावा इनके जो अदर वर्क है, द डिस्टॉर्टेड मिरर 2003 में, द होटल राइवेरिया 1988, द मैसेंजर, एन ऑटोबायोग्राफी, द टनल ऑफ टाइम, यह सब इनका वर्क है द आर के लक्ष्मण। सो एक मेजर अवार्ड और है जो इन्हें यहाँ पर दिया जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रमन मैक्सेस अवार्ड इन 1984। सो जर्नलिज्म, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट, इस कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। सो आपको ध्यान रखना है इन्हें कौन कौन से अवार्ड यहाँ पर दिए जा चुके हैं। रमन मैक्सेस 1984 एंड यहाँ पर पद्म विभूषण इन्हें मिला 2005 में। दैट्स ऑल। आई होप आपको यहाँ पर न्यूज़ हो चुकी है, जानकारी मिल चुकी है आर के लक्ष्मण जी के बारे में, कौन है ये है और इनके नाम पर जो अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा, आमिर खान जी को यहाँ पर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। अवार्ड है यहाँ पे क्वेश्चन। सो अवार्ड इन न्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, साथ ही पर्सन इन न्यूज़ को भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। The question: The Kalaimamani Award is the highest civilian honor of which state? So ये है तमिलनाडु का highest civilian honor है द कलामेमानी अवार्ड। रामदर्श मिश्रा किस फील्ड से एसोसिएटेड है, लिटरेचर से, कल ही हमने इन्हें डिस्कस किया था। विच एजेंसी वॉज रिसेंटली ऑनर विद द उद्योग विकास अवार्ड एट द उद्योग विकास इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द जन्मभूमि डेली इन केरला, और ये एजेंसी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिन्हें उद्योग विकास अवार्ड से नवाजा गया। एंड 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया जाएगा, नितिन गडकरी जी को दिया गया। न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं, एनएमसी के, द नेशनल मेडिकल कमीशन, एंड दैट इज डॉक्टर अभिजात शेठ को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, इनका निधन हुआ, किस प्रोफेशन से है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये यहाँ पर है। इसके अलावा विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ मकारियस III, और साइप्रस ने ये अवार्ड दिया था पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी विजिट के दौरान। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो माइग्रेशन पर रिपोर्ट यहाँ पर आई, किसने इसे रिलीज करा, एंड इट इज बाय OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली OECD एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया रीजन पर भी फोकस करता है, पैसिफिक रीजन पर भी बेस्ड है, यूरोपियन रीजन पर भी फोकस्ड करता है। सो ओवरऑल सारे जो रीजन है उन्हें कवर कर रहा है द OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एंड रिसेंटली इन लोगों ने द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें किस कंट्री से कहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिला उसके बारे में जानकारी दी गई है। सो 2023 का डेटा यहाँ पे हाईलाइट रहा। 2,25,000 इंडियंस इन्हें सिटीजनशिप यहाँ पर मिली है OECD कंट्रीज में से, एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो 1/3 पार्ट है वो ओनली इंडिया एंड चाइना से यहाँ पर बिलोंग करता है एज पर दिस रिपोर्ट। सो यही इस रिपोर्ट की मेन हाइलाइट्स रही थी एंड हमें डिस्कस करना है OECD के बारे में। प्लीज़ नोट OECD, यहाँ पर टोटल इनके 38 मेंबर कंट्रीज़ है। कहाँ से ये कंट्रीज़ जो मेंबर आते हैं, अमेरिका से, नॉर्थ एंड साउथ, यूरोप से, एशिया पैसिफिक से, एंड ऑलमोस्ट सारे रीजन को OECD यहाँ पर कवर कर रहा है। और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कब इसे फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस में तो इन लोगों का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, और 1961 में इस बॉडी को यहाँ पे फाउंड किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ईजी बनाने के लिए। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, What is the rank of India in the Rule of Law Index 2025? So Rule of Law Index 2025, और यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या रही, हमें यहाँ पर 86 रैंक दिया गया। इस इंडेक्स को रिलीज किसने करा, द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है यहाँ पर, WJP, इन्होंने इस इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिश करा। सो इस इंडेक्स में बताया गया रूल ऑफ लॉ, किस कंट्री ने कानून को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा है, लोग किस प्रकार से उसे फॉलो कर रहे, उसी का एनालिसिस यहाँ पे किया गया और कंट्रीज़ को यहाँ पे रैंक दी गई। सो ग्लोबल लेवल पर
डिक्लाइन हमें देखने को मिला रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। सो यहाँ पर 68% ऑफ कंट्रीज़ है वो कानून को लागू इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें रिडक्शन यहाँ पर देख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वीक पावर चेक, और जो भी अथॉरिटीज़ है वहाँ पर डोमिनेंट नेचर, यह सब इस रिपोर्ट में बताया गया। सो यहाँ पर ऐसी गवर्नेंस जो गवर्नमेंट कंट्रीज जो लीड कर रही है इस इंडेक्स में, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन गवर्नेंस में ये लीड कर रही है, जबकि वीक कंट्रीज कौन है, वेनेजुएला एंड अफगानिस्तान। ओवरऑल जो रैंकिंग दी गई है, इंडिया की रैंक 86 है, यूएस की 27 है, चाइना की 92, हमसे भी पीछे है ये लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड पाकिस्तान यहाँ पर 130 पर है। 2025 का इंडेक्स है ये है, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, और कौन इसे पब्लिश करता है, द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसे यहाँ पर रिलीज करता है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लेड अंडर विच सेंट्रल स्कीम। सो सेंट्रल स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसके तहत फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। स्कीम का नाम है पीएम डिवाइन स्कीम। सो प्लीज नोट, पीएम डिवाइन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो यहाँ पर सोहरा उस जगह का नाम है जिसे आप लोग चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, एंड दैट इज द वेटेस्ट लैंड ऑन द एंटायर अर्थ। सो कहाँ पर लोकेटेड है चेरापूंजी, और सोहरा मेघालय में यह लोकेटेड है। सो टूरिज्म के पर्पज से मेघालय के चेरापूंजी को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, और उसी के लिए सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया। पीएम डिवाइन स्कीम का यह पार्ट है। ज्वाइंट एफर्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड मिनिस्ट्री है यहाँ पर हमारे पास द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट सोहरा को सस्टेनेबल टूरिज्म स्पॉट यहाँ पर बनाया जा सके विद ए कल्चर हब, आर्ट गैलरीज और जो भी डिफरेंट टाइप के एम्फी थिएटर्स है उस सबको यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है। सो वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है ये अर्थ का, मेघालय में लोकेटेड है। कौन सी ट्राइब यहाँ पर रहती है, सो खासी ट्राइब यहाँ की फेमस है, बस आपको यही ध्यान रखना है। एंड इसी के अलावा जो मिनिस्ट्री यहाँ पर मेंशन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके एट प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है ये। एंड द लास्ट पीएम डिवाइन स्कीम को हम देख लेते। ऑफिशियली इस स्कीम को कब लॉन्च किया जाता है, 2022 में। इसका मेन गोल ही क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाना, उसके लिए फंड कलेक्ट करना, यही गोल है पीएम डिवाइन स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा ओवरसी की जाती है। दैट्स ऑल। सो मिनिस्ट्री मालूम चल चुकी है, स्कीम मालूम चल चुकी है, जगह कहाँ पर लोकेटेड है यह भी आपको यहाँ पर मालूम चल चुका है। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, टाइफून कालामेगी रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री। सो टाइफून कालामेगी हमें देखने को मिला जिसके कारण लैंडफॉल हुआ, एंड किस कंट्री में, दैट इज फिलीपींस, जिसकी कैपिटल मनीला है, और यहाँ पर लैंडफॉल जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइफून कालामेगी। सो टाइफून कालामेगी इसका जो फॉर्मेशन है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के ओवर हुआ है, एंड इसी के कारण अटलांटिक साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसके इम्पैक्ट वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिले। पैसिफिक ओशन से फॉर्म होकर अराउंड दी वर्ल्ड है इसका जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल टाइफून कालामेगी फिलीपींस में इसका जो भी लैंडफॉल है उसका रीजन, और यही यहाँ पर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सो फार 2025 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो एक रिपोर्ट है जिसमें लैंड के बारे में जो डेटा है हाईलाइट किया गया, एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट किस प्रकार लैंड पर पड़ रहा है, कॉलोनाइजेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसी सबको इस रिपोर्ट में बताया गया, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और इसे यहाँ पर FAO ने रिलीज किया है नवंबर मंथ में। सो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो लैंड डिग्रेडेशन है, ह्यूमन के कारण जितना भी लैंड का डिग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है उससे 1.7 बिलियन पीपल यहाँ से अफेक्ट हुए एज पर दिस रिपोर्ट। सो यहाँ पर मेजर जो परसेंटेज डेटा हाईलाइट किया गया, एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन है उसके कारण 90% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिला। जो क्रॉप लैंड है वो 78 मिलियन हेक्टेयर से यहाँ पर ग्रू हुई है, जबकि जो पैस्चर्स है, पैस्चर्स यहाँ पर 151 मिलियन हेक्टेयर से डिक्रीज हुई है। पैस्चर्स यानी जो चरने वाली भूमि होती है जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पैस्चर्स, और 85%
परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स 570 मिलियन फार्मर्स यहाँ पर 2 हेक्टेयर के अंडर जो लैंड है उसमें फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें से 9% ओनली फार्म लैंड है. सो यही इस रिपोर्ट की मेन हाईलाइट थी 2001 से 2023 के बिटवीन, जिसे रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की नाम से. ओवरऑल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वी ऑल नो कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और कब इसे फॉर्म किया गया था. 1945 में इसे फॉर्म किया गया था. इनका हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है. हंगर को मिटाना यही इनका यहाँ पर मेन गोल है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has become the 8th country in the world to introduce the typhoid conjugate vaccine TCV into its immunization program. So यहाँ पर एक ऐसा कंट्री जिसने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और उसमें TCV वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करा, ऐसे करने वाला वो 8th कंट्री बन चुका है, एंड दैट इज आवर नेबर बांग्लादेश. सो बांग्लादेश ने अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में TCV जो वैक्सीन है उसे इंट्रोड्यूस करा और 50 मिलियन चिल्ड्रन जिनकी एज 9 मंथ से 15 ईयर है उन्हें यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत. ऐसा करने वाला ये 8th नेशन यहाँ पर बन चुका है. सो इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश को उनके कैंपेन के लिए TCV वैक्सीन सप्लाई करता है, लेकिन द थिंग इज इंडिया TCV वैक्सीन के लिए जो इनका खुद का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें एक्टिव नहीं है. सो हमने हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में TCV वैक्सीन को यहाँ पे ऐड नहीं किया है. ओवरऑल जो वैक्सीन है टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट में यहाँ पर काम कर रही है. टाइफाइड फीवर बेसिकली कंटैमिनेशन है, संक्रमण के कारण होता है फूड, वाटर, फ्लाइज, इन सब से, और यहाँ पर इसके कारण जो डेथ है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है. इसमें डेथ का भी पोटेंशियल है. ओवरऑल यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. हमने हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने. कब? 1978 में. ठीक है, आगे जाकर हम इसका रीनेमिंग यहाँ पे कर देते हैं और इसका नाम रखा जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. कौन से ईयर में? 1985 में, जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो और ज़्यादा एरियाज में एक्सपेंड होने लगे. देन हमने इसका रीनेमिंग यहाँ पे किया. ओवरऑल TCV वैक्सीन टाइफाइड के अगेंस्ट में यह काम करती है. आगे बढ़ते. What is the name of the operation under which the Directorate of Revenue Intelligence recently seized hydroponic weed at Mumbai airport? So इस weed के लिए ऑपरेशन we all know ऑपरेशन weed out, जिसे DRI चला रहा है यहाँ पर. DRI it is the Directorate of Revenue Intelligence, and recently यहाँ पर इन लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट से 42.34 kg ऑफ हाइड्रोपोनिक वीड की जो स्मगलिंग की जा रही थी उसे सीज किया, जिसकी वैल्यू 42 करोड़ रुपीस की थी. 2 पैसेंजर्स बैंकॉक से ये इंडिया आए थे और 21 फूड पैकेट्स में हाइड करके 42.34 kg को इंडिया में लेकर आए थे द हाइड्रोपोनिक वीड. दोनों पैसेंजर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया NDPS एक्ट 1985 के तहत. ओवरऑल DRI नशा मुक्ति भारत अपना जो कमिटमेंट है उसी के तहत इस ऑपरेशन को यहाँ पर फंक्शन करने में लगा हुआ है. जितने भी ड्रग नेटवर्क है इन्हें डिसमेंटल करना यही यहाँ पर इनका मेन गोल है. सो यहाँ पर DRI दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यह फंक्शन करता है. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, इस कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025. सो ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल को हम देख रहे 16 डे का फेस्टिवल है ये, जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है. कहाँ पर? भूटान में यह स्टार्ट हुआ. भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू में यह स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बिटवीन. सो यहाँ पर भूटान के किंग एंड चीफ इन लोगों ने 16 डे का इवेंट यहाँ पे लॉन्च करा है. और कहाँ पर? चांगलिमीथांग ग्राउंड पर. सो भूटान के चांगलिमीथांग ग्राउंड पर 60 डे इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है भूटान की गवर्नमेंट इंडिया के सपोर्ट के साथ. ओवरऑल ये जो फेस्टिवल है भूटान के 4th किंग की 70th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे रखा गया, जिन्होंने कंट्री में डेमोक्रेसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था. ओवरऑल भूटान इट्स कैपिटल इज थिम्पू और यहाँ का ये फेस्टिवल ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 16 डे इवेंट. The next one, Charles Coste, the oldest living Olympic champion who recently passed away at the age of 101, belonged to which country? फ्रांस के oldest Olympic champion ये रह चुके. Now 101 की एज में इनका निधन हुआ and that's why ये हाईलाइट पे बने हुए.
1924 में इनका जो बॉर्न है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 1948 लंदन ओलंपिक्स टीम साइकिलिंग में, और इसके अलावा 1949 में ग्रैंड प्रिक्स नेशन को इन्होंने जीता है। 2024 की पेरिस ओलंपिक्स में टॉर्च को इन्होंने कैरी करा था अपने 100th बर्थडे से पहले। ओवरऑल हमें ध्यान रखना है फ्रांस से यह एसोसिएटेड है, गोल्ड मेडलिस्ट है यह टीम साइकिलिंग के फ्रॉम लंदन, एंड रिसेंटली इनका निधन हुआ, दैट्स वाई यह न्यूज़ में हाईलाइट में यहाँ पर आ चुके। दैट्स ऑल। कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो रिलेटेड है ओलंपिक वर्ड से करंट अफेयर्स में, एंड द क्वेश्चंस आर which Olympic javelin champion was conferred the honorary rank of lieutenant colonel, and that is Neeraj Chopra. मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स टॉर्च बेयरर कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक चैंपियन लॉरा डलमेयर किस कंट्री से है? जर्मनी से। बस्तर ओलंपिक्स का नेम यहाँ पे रखा गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। Which state or UT government has announced a hike in cash awards for Olympic medalists under the मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, and that is by CM गुप्ता, रेखा गुप्ता दिल्ली से है जो, who has become the first woman and first African president of the International Olympic Committee, and that is Christy Coventry. एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं, एंड आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एज अ क्विज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, एंड प्लीज़ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।